जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकन मध्य प्रदेश पुलिस और आज हम आपके बीच में लेके आए आरपीएफ 2024 का कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि सर आप बताइए कि आरपीएफ में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो जैसा कि 15 तारीख से फॉर्म गिरना चालू हो गए और बहुत बच्चे आय प्रमाण पत्र से संबंधित गलतियां कर रहे हैं। जैसा कि उसमें लिखा है कि फॉर्म भरते समय आप एक बार अपनी सरसरी निगाह से देख ले, अगर कोई गलती हो गई तो इसमें रेलवे कोई जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म कृपया हिसाब से भरें, कोई गलती न करें। सरनेम जो भी रहता है उसे देख के ही भरें, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो फिर वो, अगर आपने गलती भी कर दी है तो संशोधन की तिथि भी दी गई है आप उसमें, लेकिन जो जो बच्चे अभी फॉर्म भरने को रह गए हैं वो फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें। तो बात करते हैं कि इस बार वैकेंसी कैसी आई और कैसी मेरिट जाएगी, ऑल इंडिया मेरिट जाएगी या जोन बाई। पहले क्या होते थे कि जोन बाई जोन वैकेंसी निकलती थी। जैसे जोन दिए गए अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम और बंबई। क्या होता था कि जोन बाय जोन वैकेंसी निकलती थी और आपने जिस जोन में अपना फॉर्म भरा है और अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपने जैसे भोपाल जोन से भरा है और आप भोपाल के आसपास रहने वाले हो तो आपको भोपाल मिल जाता था। आप उत्तर प्रदेश में हैं और आपने प्रयागराज भरा है तो आपको प्रयागराज के, अगर आप प्रयागराज के आसपास हैं तो आपको प्रयागराज। आप अजमेर राजस्थान से होते थे तो इस प्रकार पहले जोन बाय जोन वैकेंसी निकलती थी। अब की बार जोन बाय जोन ना वैकेंसी निकल के अब की बार ऑल इंडिया मेरिट निकाली गई है। मेल जनरल के 1450 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 357 पद हैं, ओबीसी के 966 पद हैं, एससी के 536 है और एसटी के 268। टोटल अगर पुरुषों की वैकेंसी कहें तो 3577 पद है। अगर फीमेल की बात करें तो जनरल के 256, ईडब्ल्यूएस के 63, ओबीसी के 170, एससी के 95, एसटी के 47, टोटल मिला के 631 पद है और एक्स सर्विसमैन 420। अब जो मेन मुद्दा है वो हम बात करते हैं कट ऑफ पे। ये 2018 का जो कट ऑफ है उस समय जो फॉर्म गिरे थे 60 लाख के समथिंग गिरे थे। इस बार भी 50-60 लाख फॉर्म गिर जाएंगे। उस बार जोन बाय जोन वैकेंसी बांटी गई थी, ए बी सी डी ई एफ। ऐसे पुरुषों के जोन थे और महिलाओं के। उस समय जनरल की मेरिट अगर आप ए जोन से थे तो 83.82 गई थी, अगर बी जोन से डाला था तो 89.42 गई थी, अगर सी जोन से आपने डाला था तो 87.32 गई थी और डी ग्रुप की आप देख सकते हो 117.83 गई थी और ई ग्रुप की 50 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया था। उस समय किस्मत का रहता था कि अगर आपने जॉन पे डाल दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो 50 नंबर और 50 से दुगने नंबर में यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पे 117, यहाँ पर 50, यहाँ पर 53। ऐसे उस समय ईडब्ल्यूएस का नहीं चलता था। ए जोन में, बी जोन में 89 गई थी, डी में 120 के समथिंग गई थी। आप समझ सकते हो कि बी जोन में, डी में 120 ओबीसी, 120 का पेपर होता है, 120 ही चली गई थी। ई ग्रुप में 61 चली गई थी और एफ में 89। ऐसे ए ग्रुप में 77.9 एससी की, 82.26, 78.26, 66.65 और 62। एसटी 78, 76, 77, 82। अगर हम फीमेल की बात करें ऑल ओवर, सबसे ज्यादा जो मेरिट थी 61.72 थी। ए ग्रुप में देख रहे हैं 57 ये यूआर है, जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी। ए में 57.21, बी में 61.72, सी में 53.38 और डी में 42.28। ओबीसी 55, 54, 47, 50, 51, इस प्रकार मेरिट गई थी। तो आप देख सकते होगे कि महिलाओं के 61 नंबर पे हो गया था और पुरुषों में 120 नंबर और 50 नंबर में भी हो रहा था। उस बार जोन बाय जोन था और
किसी का 50 नंबर में सिलेक्शन हो गया, किसी का 115 और 116 नंबर में, उस समय किस्मत। इस बार क्या है कि जो वैकेंसी है ऑल ओवर दी गई है, मतलब पूरे ऑल इंडिया वैकेंसी दी गई है। तो अब जो मेरिट है आपकी ऑल इंडिया मेरिट लगेगी। अब इस बार ये भी कंफर्म नहीं है कि आपको अहमदाबाद मिलेगा, अजमेर मिलेगा, प्रयागराज मिलेगा, कौन सा मिलेगा। तो अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कितने नंबर लाना होगा, तो अगर हम मेल की बात करें, अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, पिछली बार वैकेंसी भी ज्यादा थी, तो हमारे हिसाब से जो जनरल है वो 85 प्लस होना चाहिए, ये 82, ये 80, ये 77 और ये 70, इतना स्कोर आपको करना होगा, क्योंकि ऑल इंडिया मेरिट है। अगर हम फीमेल की बात करें, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, अगर आप जनरल से हैं तो आपका स्कोर 80 प्लस होना चाहिए, 78 प्लस होना चाहिए, 77 और 70 और 78, आपको इतना स्कोर करना होगा, क्योंकि इस बार मेरिट अनुमानित स्कोर हम बता रहे हैं। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में होंगे। तो इस बार जो वैकेंसी है, पिछली बार की अपेक्षा वैकेंसी भी कम आई है, और इस बार जो मेरिट है ऑल इंडिया मेरिट जाएगी। तो आपको कितने कितने नंबर लाना होगा, जैसे कि आपको पता है आपकी जीके और जीएस 50 नंबर की है, मैथ 35 नंबर की है और रीजनिंग 35 नंबर की। इसमें आपको 32 नंबर करना होगा, और इसमें आपको 40 नंबर की समथिंग करना होगा। अगर इस प्रकार आप 84 नंबर का, ये हम जनरल वालों के लिए बता रहे हैं, अगर आप 84-85 का स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मान लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका फिजिकल भी होता है, और जो फिजिकल रहता है काफी हार्ड रहता है, मेरिट ज्यादा जाएगी। लेकिन 80-85 अगर आप जनरल से ला रहे हैं तो आपके नंबर बेहतर है। आप तैयारी एकदम जी जान से करें, और वो फिर पेपर पे निर्भर करता है कि पेपर अगर हार्ड आता है तो 80 से कम भी जा सकती है। अभी ये अनुमानित है जो हम बता रहे हैं कि इस प्रकार अगर आप तैयारी करोगे तो बेहतर होगा। अभी हम आपको कट ऑफ नहीं बता रहे, हम ये बता रहे इतना स्कोर आपको मान के चलना है। क्या था कि जैसे आपने देखा होगा 50 नंबर में भी सिलेक्शन हो गया, क्या रहता है कि पेपर हार्ड आ गया तो 80 नंबर लाना भी बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी में पूरा फोकस रखना है। सिलेबस, अगला वीडियो हम सिलेबस से संबंधित बता देंगे, और उसमें आप पूरी, तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं और अगर आप आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस बताएंगे, और आप हमसे रात्रि 9 बजे के बाद जुड़ सकते हो, हम आपके बीच में लाइव आते हैं। जय हिंद, जय भारत।